एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था, जैसे कि मैं ऐसा कैफ़े दुर्ग भिलाई में पहली बार देखा हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम आए हैं द हट्स कैफ़े में, जो कि सिचुएटेड है केपीएस स्कूल के पास, स्ट्रीट नंबर 13, नेहरू नगर, भिलाई में। तो आज हम बात करेंगे इस कैफ़े के रिगार्डिंग यहाँ के ऑनर मिस्टर विष्णु आनंद जी से। तो सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट बढ़िया क्लास सर, एकदम बढ़िया। सर आपका ये जो कैफ़े है, जो इतना नेचुरल वाइब्स दे रहा है, आपने न्यूली ओपन किया हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग आप इस कैफ़े में क्या क्या सर्विसेज और क्या क्या यूनिक चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके रिगार्डिंग हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जिसको देख के व्यूवर्स इस कैफ़े के लिए अट्रैक्टेड हो और अट्रैक्ट होकर यहाँ आए। सर, अपन जैसे अपना ये जो कैफ़े है सर, आपने जो ये कैफ़े इस जगह में ओपन किया द हट्स, वो कब से ओपन किया है और इस कैफ़े की शुरुआत कब से की है? ये एक्चुअली रिसेंट अभी 15th ऑफ दिस मंथ मैंने इसको ओपन किया है। रिसेंटली ओपन है ये। ओके सर जी। लगभग ये प्रोजेक्ट लास्ट 6 मंथ से चल रहा है, जो मेरी टीम जो काम कर रही है। उसके बाद ये 6 मंथ्स का पूरा मेहनत है, ये जो आपके सामने हट तैयार हुआ है। मतलब कल ही इसका ओपनिंग। ओके सर, जैसे कैफ़े के ओपन और क्लोज होने का टाइमिंग आपने क्या रखा हुआ है? कैफे ओपन होने का टाइम है 10 o'clock और क्लोज होने का टाइम है 11 PM। ओके सर, मतलब 12 से 11 घंटे। सर, जैसा कि आपने बताया कि यह कैफ़े आपने नया नया ही ओपन किया है, तो इस तरह के नेचुरल ओपन गार्डन कैफ़े जहाँ पर आपने टोटली बैम्बू से हट्स बनाए हैं जो नेचुरल वाइब देते हैं, तो इस तरह का कैफ़े इस जगह में ओपन करने के पीछे आपका क्या आइडिया था या क्या सोच था? ये बेसिक एक्चुअली भिलाई में हमने बहुत सारे फूड जोन्स, चौपाटी से अब देखे हैं, लेकिन एक नेचुरल वाइब और एक नेचुरल चीजों से बना हुआ हमने अभी तक कहीं नहीं देखा। अच्छा, मतलब तो मेरा बेसिक ये था कि एक नेचुरल पब्लिक को एक नेचुरल वाइब दे, एक नेचुरल एनवायरनमेंट दे, क्योंकि पूरे गार्डन्स, ग्रीनरीज, पेड़, ये सब चीजों से क्या एक नेचुरल वाइब आता है। नेचुरल वाइब आता है जी। बैठ सकते हैं आराम से। हमने बेसिकली बहुत सारे वुडन थीम से बनाया हुआ है, तो लोगों को उस चीज का फील लेने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट रेडी किया है इसका हट्स का। इंटीरियर तो बहुत अच्छा है सर, वुडन से जो आपने बनाए हैं, जो हट्स बनाए हैं, वो बहुत ही नेचुरल वाइब्स दे रहा है एकदम। और जो ओपन में आपने जो कॉन्सेप्ट रखा है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है भिलाई ग्रुप के कैफे में। ऐसा ओपन इन्वायरमेंट उतना ज़्यादा अभी है नहीं। जी जी बिल्कुल। यहाँ भिलाई दुर्ग में मेरे ख्याल से ये पहला ही कैफे होगा इस टाइप को ओपन, और इस पूरे ऐसे एनवायरनमेंट में पहला ही कैफे होगा, यूनिक कॉन्सेप्ट में पहला ही कैफे होगा। बैम्बू में से तो बहुत सारे बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा यूनिकनेस के साथ हमने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो ऐसा भिलाई में शायद नहीं होगा मेरे हिसाब से। हाँ होता है। तो सर, अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर, अब बात करेंगे अपन इस कैफे के सर्विसेज और फैसिलिटी के बारे में। यहाँ पे मतलब आप किस टाइप का फूड जो है कस्टमर्स को प्रोवाइड कराओगे, या ऐसा कोई यूनिक फूड है जो सिर्फ यहाँ ही मिलेगा, शहर में और कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ है? तो यहाँ एक्चुअली हम लोग बेसिकली प्योर वेज कॉन्सेप्ट रखें, और इसमें वेज में भी आपका अलग अलग है, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, जितने भी टाइप के वैरायटीज है, ये आपका पूरा प्योर वेज में रहेगा। और एक बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट में एक डिफरेंट चीज़ है कि हमने साउथ का जो प्रॉपर केरला टी बोलते हैं, जो मशीन टी बनता है, तो वो उसका कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ चालू कर रहे हैं। वो जो प्रॉपर उसका केटली आता है, अच्छा। वो ब्रास केटली आता है, उसमें हम पब्लिक को यहाँ बना के देंगे, क्योंकि यहाँ मतलब मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में इस टाइप का कोई ओपन नहीं किया है ये पर्टिकुलर टी का। उसमें मतलब केरला टी जो है उसको, मतलब वो बाकी जो टीज होती हैं, बाकी जो चाय होती है, उससे हट के मतलब उसमें क्या यूनिक है? उसको बनाने का कोई तरीका अलग है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अपन जैसे हर जगह चाय पीने जाते हैं तो वो आप एक पतीला गंजी जैसे इसमें बनाते हैं, है ना, नॉर्मल। और जो केरला टी का जो मेकिंग होता है, वो टोटल उसका एक कंप्लीट केटली आता है अलग से, जिसमें दूध अलग उबलता है उसी जगह, नीचे पानी अलग बॉईल होता है, और आपको टैप से पूरा चीज हम लोग चाय पत्ती मिला के वो दोनों को अलग अलग कंटेंट में मिक्स करके बनाते हैं। वो दो डिफरेंट यूनिट टाइप से बनता है। वो आपका बाकी जो बेसिक्स चाय होती है, हाँ, वो एक साथ हाँ, उससे डिफरेंट है, टेस्ट भी उसका डिफरेंट रहता है, रहता है, क्योंकि वो केटली जो है आपका कंटिन्यू चलता रहता है। मतलब आपका सुबह एक बार 10 बजे चालू हो गया तो वो आपका कंटिन्यू गर्म चलता रहेगा, वाटर बॉईल होते रहता है। वाटर बॉईल होता है डायरेक्ट गर्म दूध से, आंच से दूध नहीं उबलता उसमें। ये जो पानी का जो भाप से, गर्मी से, उससे दूध उबलता है। अच्छा। तो वो क्या है, कंटिन्यूटी रहती है आपकी लंबे समय के लिए, और वो दूध से हम चाय बनाते हैं। तो तभी उसका जो टेस्ट है वो यूनिक रहता है, क्योंकि टेस्ट दूध अपन डायरेक्ट आग में उबाल नहीं रहे, तो वो थोड़ा सा फर्क पड़ता है उसमें। अच्छा जी जी, ठीक है। तो अभी अपन आगे बात करेंगे। जैसे सर, बुकिंग का क्या प्रोसेस है? अगर कोई कस्टमर चाहता है कि वो प्राइवेट बुकिंग करके बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी या इसी तरह की कोई छोटी मोटी
पार्टी करना चाहे हाँ। तो उसका फैसिलिटी अपने यहाँ बिल्कुल है। हमारे यहाँ पे हमने एक साइड जो कॉन्सेप्ट रखा है, एक छोटा सा लॉन सेगमेंट में रखा हुआ है, जिसमें गार्डन टाइप का हमने सेटअप फील किया, जो आपको 25 to 30 लोग या 40 लोग का जो पार्टी एक साइड में कर सकते हैं, चाहे वो किटी हो चाहे बर्थडे पार्टी हो, ये वो जरूर कर सकते हैं हमारे यहाँ मतलब पे। जो ये ओपन एरिया है हाँ जी, वहाँ पे हम पार्टी कर सकते हैं। बिल्कुल, ऑफिशियल पार्टी, ऑफिस पार्टी, सब सारी चीज आप लोग कर सकते हैं इसमें। जैसे अब अपन प्राइवेट बुकिंग का फैसिलिटी दे रहे हैं, प्राइवेट बुकिंग में अगर कस्टमर चाहे कि वो अपने हिसाब से या अपने थीम के हिसाब से एक डेकोरेशन करवाना चाहता है, या आपके पास भी ऐसा कोई थीम होता है जिसको आप कस्टमर को दिखाएं कि हमारे पास ये थीम है, इस थीम का हम, तो ये फैसिलिटी अपने पास है या? बिल्कुल बिल्कुल, कस्टमर अगर चाहे जैसा जिस टाइप का डेकोरेशन करना चाहे, अगर उनके पास कोई डेकोरेटिव आइटम है या कोई उनके पास वेंडर है, वो भी ला सकते हैं, या हमारे पास भी बहुत सारे वेंडर्स टाई अप है जो हम भी उनको डेकोरेट करके दे सकते हैं। मतलब डेकोरेशन का कस्टमर के हिसाब से कर सकते हैं। बिल्कुल भी अपन बिल्कुल कर सकते हैं। और आपके पास भी कुछ थीम्स है हम, हाँ, जो हमारे वेंडर्स, डेकोरेशन के वेंडर्स है जो उनके पास ऑलरेडी थीम्स रहते हैं, वो आपको शो कर देंगे और उसके हिसाब से अपन उसको डेकोरेट कर सकते हैं। अगर अब बात करें फूड्स की, तो यहाँ पे किस किस टाइप के आप फूड्स कस्टमर्स को अवेलेबल करवाने वाले हैं? जैसे इटालियन हो गया, चाइनीज, किस टाइप की अगर आप? बिल्कुल, हमारे यहाँ इटालियन भी है, चाइनीज भी है, इंडियन भी है, कॉन्टिनेंटल भी है। ये चारों आइटम दे रहे हैं, प्लस साथ में साउथ इंडियन भी मिक्स है उसमें ऐड है। और आजकल के लोगों को मोमोज बहुत पसंद है, तो हम मोमोज भी रखे हैं। तो ये एक कंप्लीट मिक्सचर है आपका सारे पार्ट का। तो सर, जैसे अपन बात की कि एक यूनिक टी, केरला टी के बारे में, ऐसा कोई फूड या डिश है जो यूनिक हो? देखो, यूनिकनेस ऐसा है कि जैसे हर किसी का अलग अलग टेस्ट होता है ना। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट रखा है कि सारे टेस्ट को हम एक जगह पे एक एरिया के अंदर में हम ला रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ जैन पुलाव, जो स्पेशली बहुत सारे जैन लोग जो है अलग प्रेफर करते हैं, तो वो मेंशन है। जैन पाव भाजी, ये हम कॉन्सेप्ट रखे हैं। साउथ इंडियंस के लिए डोसा है ना, जैसे नॉर्थ इंडियंस के लिए छोले भटूरे पसंद करते हैं, तो वो उनके लिए छोले भटूरे है ना। और बहुत सारे जो आज के यूथ है वो कॉन्टिनेंटल सैंडविच, पिज्जा, बर्गर्स ये खाना पसंद करते हैं, तो वो पर्टिकुलर काउंटर हमारे पास है। प्लस चाइनीज के लिए वेराइटीज ऑफ चाइनीज है वेज में, तो मतलब लगभग कवर, हाँ, वेजिटेरियन प्योर वेज में हमने बहुत सारा मिक्सअप में सारे मेन्यूज को अपन डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है। तो सर, जैसे अभी आजकल मार्केट में जो ऑनलाइन डिलीवरी ऐप जो मार्केट में चल रहे हैं, स्विगी और जोमेटो, तो इस ऐप में आपका जो ये प्रॉपर्टी है, ये जो कैफ़े है, वो रजिस्टर है कि नहीं, जहाँ से कस्टमर चाहे ऑनलाइन घर बैठे अपना ऑर्डर मंगा सके? ये अभी रिसेंट में हमारा 2 ही दिन हुआ है, ओपन हुआ है, 2 से 3 दिन हुआ है। तो रिसेंटली हम विद इन अ वीक या विद इन फ्रॉम 1 दिसंबर हम लोग हमारा ऑनलाइन भी स्विगी जोमेटो दोनों में मिल जाएगा। द हट्स के नाम से ले सकते हैं। मतलब वहाँ पे ऐप में जाके द हट्स सर्च करें तो आपको यहाँ का मतलब फूड का पूरा डिस्प्ले वो शो होने लगेगा। आप घर बैठे बैठे ले सकते हैं। और स्पेशली हम नेहरू नगर के लोग विद इन 3 to 5 किलोमीटर के अंदर के लिए हम डिलीवरी भी कर रहे हैं। ओके, मतलब हाँ, हमारे कैफे से ही डिलीवरी जाएगा। ओके, तो सर, जैसे अपन बात कर रहे थे प्राइवेट बुकिंग का, तो सर जैसे प्राइवेट बुकिंग जैसे करना चाहता है कस्टमर, 10, 15, 20 जो भी है, तो सर उसमें अपना जो चार्ज कैसे अप्लाई होगा? जैसे मेनली रेस्टोरेंट्स या कैफ़े में प्लेट सिस्टम चलता है, बेसिक से लेके स्टैंडर्ड और प्रीमियम तक, या जो भी उनके प्लेट सिस्टम का नाम रहता है। तो आपने अभी क्या सोचा है कि अगर प्राइवेट बुकिंग होती है तो वो रेट मेनू कार्ड के हिसाब से ही अप्लाई होगा, या उसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं? यहाँ हम लोग ओपन टू ऑल, ओपन टू द कस्टमर है। चाहे हमारे पास पर्टिकुलर पार्टीज के लायक भी हम मेन्यू सेटअप करके रखें हर काउंटर्स में। सारे काउंटर्स में अपना अपना इंडिविजुअल पार्टी ऑर्डर्स का मेन्यू सेटअप है। और चाहे अगर कस्टमर चाहता है कि इंडिविजुअली फलाने एक काउंटर से मुझे ये आइटम चाहिए, वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और हमारे पास पार्टी ऑर्डर का भी जो कॉन्सेप्ट है, वो रेट्स है, वो भी हम शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो कस्टमर जैसा चाहे। ओके सर, तो जैसे नेचर के इतने करीब और ऐसा ओपन गार्डन और बैम्बू से बने हट्स जो इस कैफ़े को आई कैची बनाते हैं, अगर कोई भी इस कैफ़े के सामने से गुजरेगा तो वो ज़रूर नोटिस करेगा और यहाँ आना चाहेगा। तो सर, जैसे कि इस वीडियो को जो भी व्यूवर्स देखेंगे, तो आप उनको कुछ अपनी तरफ से कहना चाहेंगे ताकि वो इस कैफ़े की तरफ अट्रैक्ट हो और यहाँ आए और यहाँ की सर्विसेज? बिल्कुल। मैं जो कॉन्सेप्ट हमने प्रिपेयर किया है, ये नेचुरल कॉन्सेप्ट है और ये नेचुरल लुक देता है, लोगों को नेचुरल फील देता है। तो जो भी कस्टमर एक बार झलक देखता है तो जरूर अंदर आके देखना चाहता है कि क्या बना है, क्या चीजें हैं, कैसा कॉन्सेप्ट है, देखना चाहता है। तो मेरा थिंकिंग ये है कि आप आइए और आप हमारे इस नेचर को एंजॉय कीजिए विथ फूड
और विद ड्रिंक्स। तो ये थी हमारी बात श्री विष्णु आनंद जी से, जो कि ऑनर है द हट्स कैफ़े के। और मैं तो आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि एक बार इस कैफ़े में ज़रूर आएँ। और आपको कुछ भी इंक्वायरी या इस कैफ़े से रिलेटेड कुछ भी जानना हो तो हम सर का नंबर कैप्शन में डाल लेंगे, आप वहाँ से इनका नंबर लेके इनसे कॉल करके बात कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप जानते हैं हम आए हैं द हट्स कैफ़े में, तो हमारे साथ हैं यहाँ के कुछ कस्टमर्स जिनसे लेंगे हम यहाँ इस कैफ़े के रिगार्डिंग इनका रिव्यू। तो जैसा कि यह एक न्यूली ओपन कैफ़े है और जो नेचुरल वाइब देता है और नेचर की इतना करीब है, तो आपका यहाँ एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे? एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। जैसे कि मैं ऐसा कैफ़े दुर्ग भिलाई में पहली बार देखा हूँ। जैसे इंटीरियर यहाँ का बहुत अच्छा है और नेचुरल वाइब्स आती है, पूरा ओपन है तो इसमें और अच्छा लगता है बैठने में भी। और वैसे मतलब फील नहीं आता है, पीस एक हाँ पीस पीस फील फील आता होता है, है पीस यहाँ। फील होता है। तो जैसे यहाँ की सर्विस कैसे लगी आपको? यहाँ का फूड टेस्ट वाइज कैसा है फिर? टेस्ट वाइज तो फूड बहुत अच्छा है और सर्विस भी यहाँ की बहुत फास्ट है। और मेनू कार्ड में जो फूड्स हैं वो प्राइस वाइज वर्थ इट है या नहीं? प्राइस वाइज वर्थ इट है, मतलब डेली भी आप आ सकते हैं यहाँ खाने के तो लिए। आप यहाँ पे, जैसे आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा है, तो आप आगे भी यहाँ रेगुलर आना चाहेंगे या नहीं? हाँ रेगुलर तो मैं ऑफ कोर्स आना चाहूँगा।